प्रियंका। शंखनाथ हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मैंने गणेश पूजा की तो कांग्रेस बेचैन हो गए। मोदी बोले कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी। पीएम मोदी ने विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को सर्टिफिकेट बांटे। पीएम मोदी ने मूर्ति खरीदी और डिजिटल माध्यम से भुगतान किया। महाराष्ट्र के वर्धा में एक रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। वे विदेश से बैठकर एजेंडे चलाते हैं। अब इन्हें गणपति बप्पा से भी चिढ़ होने लगी है। मैंने गणेश पूजा की तो कांग्रेस बेचैन हो गए। वे यहाँ पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने वर्धा आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्धा में राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम प्रदर्शनी में महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति खरीदी और डिजिटल माध्यम से भुगतान किया। पीएम मोदी ने विश्वकर्मा योजना के 1 लाख लाभार्थियों को ऑनलाइन स्किल प्रमाण पत्र बांटे। 75,000 लाभार्थियों को लोन बांटे। पीएम ने आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र योजना का भी शुभारंभ किया। इसके जरिए 15 से 45 साल के युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। राज्य में करीब 1.5 लाख युवाओं को हर साल मुफ्त कौशल विकास प्रशिक्षण मिलेगा। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। पीएम ने कहा, पुरानी सरकारों में कामगारों के हुनर को सम्मान नहीं मिलता था। कांग्रेस और उनके दोस्तों ने SC/ST को दबा कर रखा, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। हमारी सरकार ने स्किल मंत्रालय बनाया, पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। 1 साल में इस योजना के तहत 8 लाख लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी गई है। पीएम मोदी ने कहा, जिस पार्टी में हमारी आस्था और संस्कृति का जरा सा भी सम्मान होगा, वो पार्टी कभी गणपति पूजा का विरोध नहीं कर सकती। लेकिन आज की कांग्रेस को गणपति पूजा से भी नफरत है। मैं गणेश पूजन कार्यक्रम में चला गया तो कांग्रेस का तुष्टीकरण का भूत जाग उठा। कांग्रेस गणपति पूजा का विरोध करने लगी। दरअसल पीएम मोदी CJI DY चंद्रचूड़ के घर गणपति पूजन करने गए थे, जिसका विपक्ष ने विरोध किया था। पीएम ने कहा, महाराष्ट्र में दशकों तक कांग्रेस और बाद में महाविकास अघाड़ी सरकार ने कपास को महाराष्ट्र के किसानों की ताकत बनाने के बजाय उन्हें बदहाली में धकेला। किसानों के नाम पर राजनीति की और भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी तो अमरावती में टेक्सटाइल पार्क का काम शुरू हुआ। कांग्रेस और उसके मित्रों ने जानबूझकर SC/ST और OBC के लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया। हमने सरकारी व्यवस्था से कांग्रेस की इस दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी सोच को खत्म कर दिया है। पिछले 1 साल के आंकड़े बताते हैं कि SC/ST और OBC समुदाय विश्वकर्मा योजना का लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये वो कांग्रेस हैं जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। आज देश की सबसे बेईमान और भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस है। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कांग्रेस का शाही परिवार है। ये लोग विदेशी धरती से एजेंडे चलाते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 की बहाली पर पाकिस्तान और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की राय एक है। धन्यवाद। गणपति के इस अपमान को देखकर आक्रोशित है। मैं हैरान हूं, इस पर कांग्रेस के सहयोगियों के मुंह पर भी ताला लग गया है। उन पर भी कांग्रेस की संगत का ऐसा रंग चढ़ा है कि गणपति के अपमान का भी विरोध करने की उनमें हिम्मत नहीं बची है। भाई और बहनों, हमें एकजुट होकर कांग्रेस के इन पापों का जवाब देना है। हमें परंपरा और प्रगति के साथ खड़ा होना है। हमें सम्मान और विकास के एजेंडे के साथ खड़ा होना है। हम साथ मिलकर महाराष्ट्र की अस्मिता को बचाएंगे। हम सब साथ मिलकर महाराष्ट्र का गौरव और बढ़ाएंगे। हम महाराष्ट्र के सपनों को पूरा करेंगे। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। फिर मिलेंगे देश भर में घटित अहम खबरों के साथ।